श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय कांजू भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। ब्रजकनिका आप सभी का स्वागत करती है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी बहुत खुश होंगे। नित्य निरंतर निशुल्क भोजन की व्यवस्था, हाँ जी, आज वृंदावन धाम में आपको ऐसे स्थान पर लाई हूँ जहाँ पर आपको 365 दिन दोपहर और शाम का भोजन बिल्कुल निशुल्क मिलता है। ये स्थान कौन सा है, कुछ लाइनों से आप गेस कीजिएगा, मैं बताती हूँ आपको। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न तन पे न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और फिर क्या हुआ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे ज़रा तुम कन्हैया, न पगरा घबराओ प्यारे ज़रा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी की जय। अनन्य भक्त सुदामा जी, हाँ जी हाँ, उन्हीं के नाम पर श्री नाभा ये सुदामा कुटी है। और ये देखिए यहाँ पर मसाले पीसे जा रहे हैं। जो नित्य भोजन होता है, क्विंटल्स में भोजन बनता है। 1-2 किलो नहीं, 10 किलो नहीं, 20 किलो नहीं, क्विंटल्स में भोजन बनता है। और यहाँ पर आने वाले किसी भी भक्त से उसकी जाति संप्रदाय कुछ भी नहीं पूछा जाता। आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कुछ भी नहीं। बस आपको भूख लगी है और आप भोजन कीजिए और भर पेट भोजन कीजिए। कोई इसमें रोक रुकावट नहीं है। सुदामा कुटी, जी हाँ, श्री वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में ये सुदामा कुटी है। और आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी जगह पर ये बना हुआ है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ भंडारा चल रहा है। और अनेकानेक संत, अनेकानेक भक्त नित्य प्रति यहाँ आते हैं और आ करके अपनी इच्छा, जितनी उनकी इच्छा होती है वो भोजन करते हैं। उन्हें कोई भी मनाही नहीं होती। और मैंने कहा कि आज आप लोग बहुत सारे सवाल करते हो और वो सवाल व्हाट्सएप पे होते हैं,
तो मैंने कहा सबका जवाब एक साथ दूं कि श्रीधाम वृंदावन में सुदामा कुटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बरसों से, कई वर्षों से यहाँ पर निशुल्क भोजन की व्यवस्था है। और आप देखिए, चावल और दाल और कटहल की सब्जी, ऐसा महाराष्ट्री ने बताया था। क्योंकि शोर बहुत है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में खुद ही बताऊंगी। तो ये देखिए, बहुत दिखने में ही स्वादिष्ट इतना भोजन लग रहा है। और भोजन क्या, ये तो महाप्रसादी है। जो चीज़ें भगवान के अर्पित हो जाती हैं, जो भगवान को भोग लग जाती है, तो फिर वो भोजन या खाने की वस्तु नहीं होती, अपितु वो प्रसाद हो जाती है। और बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से ये महाराज जी और जितने भी यहाँ पे संत हैं, जितने भी यहाँ पे सेवा करने वाले हैं, वो लोग बहुत खुशी मन से सभी आने वाले अतिथियों को यहाँ पर अतिथि देवो भवो की परंपरा निभाते हैं और हाथ जोड़कर आपको आमंत्रित करते हैं कि आप जब भी श्री वृंदावन धाम में आएँ, एक बार यहाँ पर आकर भोजन ज़रूर करें। और ये भोजन पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। तो आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं हमारे साधु संत महात्मा। इतनी ज़्यादा गर्मी है आजकल, इतनी गर्मी है, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो मौसम को देखिए, कितना बड़ा ये हॉल है और इस हॉल में बराबर पंखे चल रहे हैं और बड़े वाले पंखे भी लगे हुए हैं। और सभी साधु भक्तगण संत सभी लोग अपना अपना सामान रख के, कोई विश्राम कर रहा है, कोई भोजन करने गया है, कोई श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए निकले हैं, कोई कहीं किसी दिव्य स्थान के दर्शन करने के लिए निकले हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि ये कैसा सामान सबका रखा हुआ है और यहाँ का कोई भी चार्ज नहीं है। और दर्शन क्योंकि बंद हो चुके हैं, तो इसलिए मैं दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। बस आप ये देखिए, व्यवस्था कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। और जी भर के, जब तक आने वाले लोगों का पेट पूरी तरह से भर नहीं जाता, जब तक अतिथियों का आने का सिलसिला रुक नहीं जाता, तब तक भोजन चलता है। और भगवान तो ऐसा कहते हैं कि मैं तो यही कहूँगी, भगवान क्या कहते हैं, मेरा खुद का भी यही अनुभव है कि आप विश्वास करो, भगवान आपके लिए कृपा की मूर्ति हैं। प्रभु मूर्ति कृपा में है, उनके पास इस कृपा के विपरीत या इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। फिर क्यों आप डरते हो कि कभी भगवान की अकृपा हो गई या कृपा ना हुई तो जाने क्या होगा। जब आपको देने के लिए उनके पास कृपा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तब वो देंगे कहाँ से, आपको मिलेगी भी कैसे। सद्गुरुदेव भगवान, माता पिता और हमारे इष्ट जो भी हैं, उनके पास कृपा के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। विश्वास कीजिए, जहाँ कहीं दुख संकट या पीड़ा यातना की प्रतीति होती है, वहाँ वस्तुतः उनकी कृपा ही उस रूप में प्रकट होकर आपका कोई महान हित साधन कर रही है, जिसको आप जानते नहीं और इसलिए उससे बचना चाहते हैं। परंतु वे दयालु प्रभु आपको उससे वंचित नहीं करना चाहते जिसके आप अधिकारी हो। उचित है, हो सकता है वो आपको लग रहा हो बहुत कष्टकारी है, ये हो सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, उनकी कृपा का कठोर रूप वैसा ही है जैसा निकम्मे खेल में रमे हुए मैले कुचैले और भूखे नंगे पुत्र के प्रति स्नेहमयी जननी के द्वारा उसे नहलाने धुलाने, खिलाने पिलाने और सच्चा आराम पहुंचाकर सुखी करने के उद्देश्यों की हुई डांट डपट। जी हाँ, आपको समझ में आया। यानी कि जो हमारी माता होती हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं, हम कितना भी बुरे से बुरा कार्य कर लें, कितने भी गंदे तरीके से उनके सामने आए, लेकिन वो फिर भी यही कोशिश करते हैं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान फिर भी यही कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह हमको फिर से सत्संग से जोड़ दिया जाए, हमको फिर से संसार की इन जो भागा दौड़ी है उससे दूर करके सत्संग से जुड़ के सिर्फ और सिर्फ जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करें। सिर्फ यही हमारे माता पिता, हमारे सद्गुरुदेव भगवान और हमारे इष्ट चाहते हैं। तो जिनके पास कृपा के अतिरिक्त देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो हमें क्या देंगे। वो जो हमें ये जो हमें संकट मिलते हैं ना, तो हमें लगता है कि बहुत संकट है, बहुत संकट है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये संकट आना तो है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो जिस पर प्रभु की कृपा होती है, इष्ट की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, वो संकट बहुत कम में ही निपट जाता है। तो देखिए, मैं सुदामा कुटी के बाहर खड़ी हुई हूँ और ये पीछे साइड में परिक्रमा मार्ग है और जिधर मैं जा रही हूँ ये रोड अंदर को जाता है, क्योंकि कुंज गलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको हर तरफ से दिखा दिया जाए।
तो ये देखिए सुदामा कुटी के बाहर का ये नज़ारा है। और कभी भी आप आएँ, भोजन की आपको कहीं पर भी असुविधा हो रही हो, आप सीधे सुदामा कुटी आ जाएँ। वहाँ का समय पता कर लें, क्योंकि जाड़े में समय अलग होता है, गर्मियों में समय अलग होता है। तो आप समय पता करके आप ज़रूर आएँ और भोजन प्रसादी अवश्य ग्रहण करें। और क्योंकि परिक्रमा आप जानते हैं, परिक्रमा तो छूटनी नहीं चाहिए, तो परिक्रमा भी करना ज़रूरी है। तो मैंने कहा परिक्रमा करते करते आपको परिक्रमा का भी लाभ मिल जाए, साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी प्राप्त हो जाए कि श्रीधाम वृंदावन में भी एक ऐसा स्थान है, इतना दिव्य स्थान है। देखो कितना सुंदर ये था, इतनी अच्छी पत्थरों, संगमरमर पत्थर से इतनी अच्छी नक्काशी की हुई है कि मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पे कुछ देर खड़ी हो जाऊँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी श्रीधाम वृंदावन में आएँ तो आपको राधा रानी भूखा नहीं रखती हैं। आपके भोजन की व्यवस्था पूरी उन्होंने की हुई है। आप चाहे अकेले आएँ, चाहे 10 लोगों के साथ आएँ। तो ब्रज कनिका आप सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती है कि इस जानकारी को लोगों तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए पुण्य कहीं ना कहीं आपके ही काम आने वाले हैं। तो जो लोग बेचारे जिनके पास पैसे नहीं होते, वो श्रीधाम वृंदावन आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अब भोजन की व्यवस्था नहीं है तो क्या करें। तो उन सबको आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाएं। इस वीडियो को अगर आपको लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य योनि प्राप्त कर चुका है उसे अपने जीवन काल में एक बार श्रीधाम वृंदावन ज़रूर आना चाहिए, जहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया खेलते हैं, कूदते हैं और अनेकानेक लीलाएं करते हैं। तो ये देखिए श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे आप खड़े हैं, वो सामने सीधे जा रही है अटल्ला चुंगी वाली परिक्रमा मार्ग, ठीक है। यहाँ से परिक्रमा करते जाएंगे तो वो सामने ये वाला जो ऑटो वाले भैया जा रहे हैं, ये जा रही है अटल्ला चुंगी के लिए, ठीक है। और इस साइड में जब आप देखेंगे, अभी आपको दूसरे साइड भी मैं दिखाऊंगी, दूसरे साइड में ये वाली है केसी घाट वाली परिक्रमा, ये केसी घाट वाली रोड है, ठीक है। केसी घाट से आप आ रहे हो तो केसी घाट से थोड़ी सी ही दूर पे आपको ये सुदामा कुटी का बहुत बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा। तो आप लोग श्री सुदामा कुटी ज़रूर आइए और भोजन की पूरी व्यवस्था है, बिना किसी संकोच के आप आएँ। जब भी आपका मन करे, जितने लोगों के साथ आपका मन करे, आप आ सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आप कोई सत्कार्य कर पाते हैं, आपके द्वारा कोई सत्कर्म हो पाते हैं। और श्रावण मास शुरू हो चुका है। हमारे शिव भैया जो हमारे बहुत प्रिय हैं, आप सभी को पता है कि शिव भैया मुझे कितने प्रिय हैं, तो उनका सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो आप लोग सावन में ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, पुण्य करें। और अधिक मास भी शुरू होने वाला है, तो आप लोग कोशिश करें कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी हो, आप लोग श्रीधाम वृंदावन में वास ज़रूर करें, क्योंकि अधिक मास की महत्ता तो आप सुनते ही रहते हैं, सावन मास की महिमा तो सुनते ही रहते हैं। तो जो जहाँ है वहाँ से भी पुण्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग श्रीधाम वृंदावन में किसी भी बहाने से आ जाते हैं तो आपके भाग्य चमक जाते हैं। और अचानक से मौसम इतना बढ़िया हो गया। चलिए बाबा से आगे, वो है श्री पीठाधीश्वर देवाचार्य जी श्री सुचंदा जी महाराज नाभापीठ से। ये नाभापीठ के नाम से प्रसिद्ध है सुदामा कुटी। और जो सह कार्यकर्ता हैं हमारे, वो श्री अमरदास जी महाराज हैं। उन्हीं के माध्यम में ये सारा कार्य चल रहा है, और सब भक्तगणों के। तो आप जो बाहर से भक्त आते हैं श्रीधाम वृंदावन के लिए, तो आप उन भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो आएँ, अगर उन्हें कोई असुविधा हो तो वो क्या करें, कैसे करें? मार्ग देते हैं उन लोगों के लिए, रुकने का उचित जगह बताते हैं, और बढ़िया जो तीर्थों में उनको जानकारी नहीं है वो जानकारी देते हैं। सभी के लिए यहाँ रुकने के लिए जगह है। अभी परसोत्तम मास आ रहा है तो सभी लोग आते हैं और यथायोग तथा स्थान से रोकते हुए। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर। तो आप सभी लोगों ने अभी देखा किस प्रकार हमारे जो यहाँ के बाबा जी हैं, किस प्रकार उन्होंने बताया कि कितने कुंटल चावल आज बना, कितने कुंटल दाल बनी, कितने कुंटल सब्जी बनी। और ये आज का ही नहीं है, ये प्रतिदिन का ये नियम है, डेली रोज प्रतिदिन ऐसा होता है। तो आप में से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं, आप लोग आएँ। और सुदामा कुटी, अभी सुदामा कुटी के दर्शन मैं आप लोगों को बाहर से भी करा दूँगी, तो आप लोगों को पूरा रास्ता मैं बता दूँगी। जिसको भी रास्ता पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो यहाँ पे भोजन चल रहा है, जो भी भोजन चल रहा है, ये यहाँ पे सदियों से चल रहा है, काफ़ी वर्षों से चल रहा है। और जो भी आप यहाँ पर आके प्रसाद पाते हो उसका कोई भी शुल्क नहीं है महाराज जी, है ना, निःशुल्क है।
जो भी प्रसाद आप लोग पाते हो, अभी मैंने आपको दिखाया कितनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे लोग प्रसाद पा रहे हैं और इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को जो भी कोई भंडारा भी कराना चाहते हैं, खुद भी कराना चाहते हैं, तो भी आप आ सकते हैं, और अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो भी आप आ सकते हैं। तो एक बार पुनः सुदामा कुटी के लिए आप लोग ढेर सारी प्रार्थनाएं कीजिए कि ऐसे का ऐसा ही ये चलता रहे। जय जय श्री राधे।